नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति तृतीय भाव में आ जाते तो क्या फल। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में मिथुन राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति अनुसार ज्योतिष को समझना चाहता है, जानना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक उनके 12 अलग अलग लग्न के अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चैनल का बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। मेष लग्न से अगर गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में तो 1, 2, 3 तृतीय भाव। फिलहाल यहाँ मिथुन राशि पड़ रही है, बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो तृतीय भाव किसके लिए होता है? तृतीय भाव होता है हमारे भाई बंधुओं से, भाई बहनों से हमारे संबंध किस प्रकार के रहेंगे, वो तृतीय भाव से पता लगता है। हमारा जो मोटिवेशन लेवल, पराक्रम, किसी भी काम को अगर आप शुरुआत करते हैं उसका शुरुआत कैसी रहेगी वो तृतीय भाव के मजबूत होने से देखा जा सकता है। अगर तृतीय भाव कमज़ोर है तो आप शुरुआत आपकी कमज़ोर रहेगी। और तृतीय भाव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी बताता है। एक अच्छे खिलाड़ी का तृतीय भाव मजबूत होना ज़रूरी है अगर वो चाहता है कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और तृतीय भाव बात करता है हमारी छोटी यात्राओं से होने वाले गेन की। तृतीय भाव हमारे ईसोफेगस, आहार नाल, श्वास नली, इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उसकी बात भी करता है। फिलहाल यहाँ पर मिथुन राशि है और बृहस्पति विराजमान है। तो याद रखिएगा मिथुन राशि का अपना एक स्ट्रक्चर है। बुध जो हमारे स्किन के लॉर्ड भी माने जाते हैं, नर्वस सिस्टम, न्यूरोनिक सिस्टम को कवर करते हैं, उसका लॉर्ड है मिथुन राशि का स्वामी। तो अगर वो यहाँ बैठे हुए हैं तो इसका अर्थ साफ साफ है कि ये व्यक्ति अपने पराक्रम को लेकर इस्तेमाल करेगा बुद्ध की क्वालिटीज़ का, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है ज़्यादा, बजाय कि शौर्य, शक्ति, मंगल, क्योंकि इस भाव का कारकत्व तो मंगल ही कोई माना जाता है। लेकिन अभी वो बुद्धिमत्ता के लिए या कह सकते हैं शौर्य के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर बृहस्पति का बैठकर आना एक बात की पुष्टि करता है कि ये व्यक्ति इनिशिएट करने के लिए बड़ा कैलकुलेटिव है, दिमाग अच्छा खासा लगाता है। एक विरोधाभास क्या दिखाई देता है कि बृहस्पति बुध को पसंद नहीं करते हैं और ये हाउस इतना ज़्यादा शुभ हाउसेज में गिना नहीं जाता है। तो उसकी नेगेटिव इमेज तो रहेगी, क्योंकि हम बृहस्पति शुभ है तो हम हर घर में उस प्रभाव को शुभ देख लें, ऐसा नहीं होगा। फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे? कंपैरेटिव फिलॉसफी जो हमारी रहेगी, जो दर्शन शास्त्र में भी हमारा जो सही गलत देखने का जो नज़रिया होगा, उसको जानने के लिए आपको ये तय करना होगा कि ये उसके बजाय शुभ है कि अशुभ। उसके बजाय तो देखो अशुभ माना जाएगा, लेकिन बृहस्पति इतने शुभ है, इस भाव में बैठकर भी इस भाव से संबंधित चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब बृहस्पति का मुख्य रूप से काम कोई खेलों में इनिशिएट करवाना, मुख्य रूप से जो इसकी प्रॉपर्टी है वो नहीं है। क्लियर होगा? तो वो थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव रोल दिखाई देने लग गया होगा। तो बृहस्पति किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अगर यहाँ पर बृहस्पति को कोई पीड़ित करने वाले ग्रह, जैसे बहुत बली होकर राहु आ जाते हैं, तो फिर आपके शरीर में चर्बी युक्त विकार हो सकता है। बृहस्पति जिस जिस को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और गुरु चांडाल दोष तो आपके जो समझ है उसको कम कर सकता है, आपकी चीज़ों को समझने की जो क्षमता है उसको कमज़ोर कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति, अब आप सोच रहे होंगे सर गुरु चंडाल दोष तो कहीं और भी बन सकता है, आपने इसी को क्यों कहा? अगर गुरु चंडाल दोष सपोज 9th राशि, इसकी खुद की राशि में बनता तो घर में तो आपको पता ही है, अगर घर में हमें कोई पीड़ित करता है फिर भी घर तो हमारा ही है, तो हमारी लॉर्डशिप का प्रभाव रहता ही है। लेकिन वो अपने घर में जाकर और स्पेशली 3, 6, 8, 12 में अगर हमें प्रभावित करता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर ज़्यादा दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो अब बृहस्पति क्या क्या करता है यहाँ बैठकर उसके बारे में बात करते हैं। आपका भाई बहनों के साथ संबंध तो अच्छा, माने कोई इस प्रकार का कलह जैसी स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन एक शांत मनमुटाव जरूर बनेगा, क्योंकि बृहस्पति
बुध को पसंद नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बिना बोले, कहते हैं ना, बिना बोले मन मन में थोड़ा मन मुटाव सा रहता है। दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपको पता है बृहस्पति की बुध के साथ क्यों 36 का आंकड़ा है? बुध जो भी वेद पुराण ग्रंथ, उन ज्ञानों की बात की बजाय वो बात करता है थर्ड आई ओपनिंग की। वो ज्ञान जो हमारे नर्व सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर्ड है उसकी बात करता है। और बात भी सही है वैसे तो, वो अनंत की बात करता है। लेकिन बृहस्पति कहता है पहले आप इसको तो जान लो जो ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इनके बीच में एक विरोधाभास सा रहता है। वो समझते हैं वो इंटेलिजेंट है, वो समझते हैं वो इंटेलिजेंट है। और ग्रहों की अगर कथा आपने पढ़ी हो तो उसमें भी एक और कारण मिलता है, जो तारा के पुत्र का विवाद हुआ था, इस कारण से भी बुध के मन में एक तनातनी रहती है और बृहस्पति बुध को पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें वो विरोधाभास बिल्कुल नज़र आता है। भाई बहनों का कुछ ना कहकर भी थोड़ा मन में खटास रहना दिखाई देता है। और यहाँ से दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 बृहस्पति ने यहाँ बैठकर आपके सप्तम स्थान को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और ये दृष्टि भी आपके सप्तम स्थान में कोई अगर ऐसा बुरा प्रभाव है उसको नष्ट करने का काम करेगी। तो ये बृहस्पति की प्रायः दृष्टियां शुभ ही फल देती देखी गई हैं। बहुत कम केसेस में बृहस्पति जैसे ग्रह इस घर को खराब करते हैं। अदरवाइज एनिमी हाउस में भी बृहस्पति की दृष्टि 90% केसेस में शुभ फल देती देखी गई है। तो बृहस्पति की नज़र ने अगर 9th हाउस में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया? तो ये आपके पार्टनर के कोई ऐसा बुरा प्रभाव है कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ रहा है या मरणासन्न होने का कोई ऐसा योग बन रहा है, बृहस्पति की दृष्टिपात करते ही वो योग पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बीमार जरूर पड़ेंगे लेकिन मरणासन्न नहीं होंगे, कोई बुरा वाक्य जरूर बोलेंगे लेकिन सेपरेट नहीं होंगे। ये कर सकता है बृहस्पति, यानी ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। कि आपका कोई सेपरेशन योग बन रहा था, पत्नी के मरने का योग बन रहा था, भयंकर व्याधि का योग बन रहा था, बृहस्पति की सिर्फ दृष्टि मात्र ने उस व्याधि से एक छोटी सी बीमारी में कन्वर्ट कर दिया कि बीमार हुए वो और वो बीमारी से वो पूरी तरह मुक्त हो गए। क्लियर होगा? तो ये कर सकता है सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की नज़र, जो दुश्मनों के भी काम बनवा देता है। फिर बात कर लेते हैं बृहस्पति के 7वीं दृष्टि अपने घर में पड़ रही है, इस घर की मजबूत स्थिति को और इम्प्रूव करेगी। तो अगर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो जो एक क्षत्रिय राशि है, धनु राशि, आपको पता होगा, जो सही को सही गलत को गलत कहने का दम रखती है क्षत्रिय राशि, तो ये राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी है। और जब बृहस्पति बराबर या नज़र बनाए हुए हैं तो आप अपने जीवन में धर्म या भाग्य को एक्टिवेट होता देखते हैं। अपने देखिए, मैंने बोला मन मुटाव रहता है, लेकिन आप अपने भाइयों बहनों को जितना भी अपने पार्टी में शामिल करें, उनको बना कर रखें, उनके साथ संवाद करें, आपका 9th हाउस, आपका भाग्य, आपका गुरु उतना ज़्यादा आप पर मेहरबान होगा। तो इसलिए याद रखिए, ये मन मुटाव पूरी तरह आपको ख़त्म करना है। ये सबसे बड़ी कुंडली रेमेडी यही है कि आप अपने 3rd हाउस को एक्टिवेट रखो। अगर 3rd हाउस इंप्रूव होता है तो देख रहे हैं आप, 7वां हाउस भी बच जाएगा, 9th हाउस भी बच जाएगा, और 8-9 आपको निश्चित है ये बात कि बृहस्पति की अंतर्दशा महादशा में आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है। क्लियर हो गया? 7 8 9 9वीं दृष्टि, और 11वां भाव क्या बताता है? आपकी इच्छा पूर्ति। आपका कोई 3rd हाउस से संबंध कुछ आपने ऐसा बनाया है रिलेटेड टू, या आपके बृहस्पति संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करवा देगा। क्लियर हो गया? तो इसमें आपके कोई पिता से संबंधित डिज़ायर है, कुछ अच्छा खरीद फरोख है, बिकॉज ये व्यय भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी करवा देगा। प्रायः बृहस्पति, मैंने आपको बार बार बताया, इसके व्यय का अर्थ साधारणतः समझ पाना मुश्किल है। तो इस राशि को शुक्र की फेवरेट राशि समझकर समझेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जीवन में किस प्रकार के व्यय की बात करता है। हालांकि देखिए, पूरी तरह सात्विक राशि, इसमें कोई दो राय नहीं है, ब्राह्मण राशि, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बृहस्पति ने मीन वाले इस रूप को रचा है
ताकि संसार में ये जितना भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, इनमें लिप्त होकर जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं या दानव हैं वो वहीं फंसे रहें और सात्विक लोगों को परेशान ना करें। उस प्रकार की जो कथा आती है कि शुक्र नीति का एक प्रकार से नींव रखने वाला भी बृहस्पति था। इस कारण से हम 12वें भाव को सांसारिक सुख सुविधा के साथ जुड़ता हुआ पाते हैं। लेकिन हम इसमें बात इसको डिकोड करना ही सबसे मुश्किल काम होता है ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर के लिए, मीन राशि को। तो मीन राशि को कई लोग गलत दिशा दे देते हैं। बिल्कुल भी गलत दिशा नहीं देनी है, पूरी सात्विक राशि है। इंटेंशन वही है कि भोग कर कर भी भोग में लिप्त ना होना। ये प्रकार की इंटेंशन से लोग पार पा जाते हैं, जो मोक्षाकारक होता है। बाद में सब कुछ संसार में मिलता है, उसके बाद भी वो लिप्त नहीं होता है, जो जीवन में फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव करने में बहुत मदद करता है। तो हम ये कह सकते हैं नवम भाव का स्वामी अपने से 7 होकर तृतीय भाव में बैठा है। तो इसका लिए आपको भाई बहन, आपके वाणी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जमा घटा गुणा भाग, कोई पॉलिसी सेल करना, इस प्रकार की फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा 9th हाउस एक्टिवेट रहे, तो आप लोगों को जितना अच्छा समझाएंगे, जितना समय देंगे, पढ़ाएंगे, इस प्रकार के जो भी कार्य करेंगे, अगर कोई इस प्रकार की चैरिटी भी करते हैं तो भी आपका 9th हाउस एक्टिवेट रहेगा। 12वें भाव का स्वामी अपने से 1 2 3 4 अपने से 4 होकर तृतीय भाव में बैठा है। तो 12वां भाव क्या बताता है? व्यय। कोई भी व्यय आपने किया है कनेक्टिविटी से संबंधित भाई बहनों पर, वो व्यय आपके सुख को बढ़ाने वाला होगा। याद रखिएगा 1 2 3 4 नंबर से कनेक्ट करना है। क्लियर हो गया? कोई भी व्यय जो सुख सुविधाओं के लिए क्या, वो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा, भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को निखारेगा। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के हमें भृगु सरल पद्धति में एक ग्रह को आधार बनाकर इस हाउस के बारे में डिटेल चाहिए, किस किस हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठा है और कौन कौन सी दृष्टियां बनाए हैं बृहस्पति, वो सारी बात जाननी है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।